यह कहानी है एक ऐसे नवयुवक की जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, जिसके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता था, एक शानदार जिंदगी जीना चाहता था। दिन भर रात भर उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलती थी, सफलता। एक हफ्ते बीत गए, एक महीने बीत गए, एक साल बीत गया, 5 साल बीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मनचाही सफलता नहीं मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा हारा हुआ, थका हुआ, निराश महसूस करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वह व्यक्ति उसको सुझाव देता है कि इस गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान उस साधु महात्मा के पास होगा। तुम्हें कहीं ना कहीं जाकर के उस साधु महात्मा से मिलना चाहिए। वह नवयुवक उस साधु महात्मा के पास जाता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है। साधु महात्मा बोलते हैं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वह नवयुवक बोलता है, महात्मा आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे सफलता का रहस्य बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी जिंदगी में सफल हो पाऊंगा। साधु महात्मा बोलते हैं, बेटा कल सुबह ठीक 4 बजे तुम अपने खेतों के बीच में जाकर के खड़े हो जाओ और जोर जोर से चिल्लाना। जिस फसल को भी तुम पाना चाहते हो उस फसल का नाम लेकर के जोर जोर से चिल्लाना और तुम्हें वह फसल मिल जाएगी। वह लड़का बोलता है, साधु जी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ नाम लूंगा और मुझे फसल मिल जाएगा? साधु महात्मा बोलते हैं, बेटा मुझ पे विश्वास करो और जो मैं बोल रहा हूं ऐसा करके देखो। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, तुम्हें मैं कुछ दे रहा हूं जिसको तुम अपने एक हाथ में मुट्ठी में बंद रखना, पकड़े रहना और उस फसल का नाम जोर जोर से लेकर के चिल्लाना जिस फसल को तुम पाना चाहते हो। वो नौजवान इस बात को मान करके आगे बढ़ता है और पोटली में कुछ साधु महाराज उसको दे देते हैं। वह लड़का अगले दिन ठीक सुबह 4 बजे अपने खेतों के बीच में जाकर के खड़े हो जाता है और अपने एक हाथ में साधु के द्वारा दिया गया उस सामान को लेकर के बिल्कुल जमकर पकड़ा रहता है और जोर जोर से उस फसल का नाम लेकर के चिल्लाना शुरू करता है जिस फसल को पाना चाहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सुबह 10 बज जाते हैं, दोपहर हो जाता है, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, लेकिन उसे उसका मनचाहा फसल नहीं मिलता। अगले दिन ठीक सुबह वो फिर से जाकर के साधु से मिलता है और साधु जी को सारी चीजें बताता है कि साधु जी कल मैं दिन भर खेतों के बीच में खड़ा था, जोर जोर से उस फसल का नाम लिया जिस फसल को मैं पाना चाहता था, लेकिन वो फसल मुझे मिला नहीं। महाराज बोलते हैं कि बेटा एक दिन क्या, एक हफ्ते क्या, एक महीने क्या, एक साल क्या, अगर तुम अपनी पूरी लाइफ भी सिर्फ फसल का नाम लेकर के चिल्लाते रहोगे तो इससे तुम्हें फसल नहीं मिलने वाला है। फसल पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम सबसे पहले उस बीज को बो जिस फसल को तुम पाना चाहते हो। दूसरा, उसके प्रोसेस पे ध्यान दो। सिर्फ बीज बोने मात्र से काम नहीं बनेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। खेत की जुताई करनी पड़ेगी, समय समय से पानी डालना पड़ेगा, खरपतवार निकालना पड़ेगा और अगर ध्यान दोगे, केयर करोगे, तब तुम्हें कहीं जाकर के तुम्हारा मनचाहा फसल मिलने वाला है। दोस्तों, वास्तविकता है हमारी अपनी जिंदगी में भी अगर गौर से हम देखें, हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं, बहुत शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम हमेशा परिणामों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है, सिर्फ परिणामों के बारे में सोचने से नहीं होगा, सिर्फ फसल के बारे में सोचने से नहीं होगा। उस परिणाम को पाने के लिए, उस फसल को पाने के लिए जिस बीज को बोने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बीज को बोना पड़ेगा। बीज को बोने के साथ साथ उस प्रोसेस को ध्यान देना पड़ेगा जिस प्रोसेस को फॉलो करने से हमें हमारा मनचाहा फसल मिलने वाला है, हमें हमारा मनचाहा सफलता प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, हमें अपने एफर्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, परिणामों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने एफर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, अगर हम अपने प्रयासों पे ध्यान दे रहे हैं, अगर हम उस प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारी मनचाही सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, ऐसे भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बात को बोला गया है कि तू कर्म करने पर ध्यान दे, फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करेंगे और हमें फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से फल मिलना तय है। यह प्रकृति का नियम है, जब आप बीज बोंगे तो उसका फसल उगेगा ही उगेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें
अगर बड़ी सफलता चाहिए, हम अगर अपनी लाइफ में मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, अगर हम बहुत सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें परिणामों के बारे में सोचने की जगह कहीं ना कहीं हमें अपने एफर्ट पे ध्यान देने की जरूरत है और पूरे प्रोसेस पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं, अगर हम पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर हमें मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से हमें अपने ही फील्ड के बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठने की जरूरत है, सक्सेसफुल लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से उनके पास कुछ ऐसा है जो शायद हमसे छूट रहा है, हमारे पूरे प्रोसेस में शायद हमसे कुछ मिसिंग हो रहा है, और जब वो हमें गाइड करेंगे पूरी ईमानदारी से, जब हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ में हर उस सक्सेस को पाने वाले हैं, हर उस अचीवमेंट को लेने वाले हैं जो कुछ हम पाना चाहते हैं।